सब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या वो एक सेंट्रल रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का जितना बड़ा कद काठ है, मैं समझता हूँ कि पार्टी को बड़ी अशद ज़रूरत है इस तरह के एलिमेंट्स की बाहर। बुनियादी तौर पे अभी जो रीसेंट कन्विक्शंस हुई हैं, तो अगर देखें इमरान खान साहब की तो कमी थी मगर जो पिछले 1.5 साल से एक केडर्स चला रहा था उसको तकरीबन जो है ना दौड़ा दी है। 10-10 साल सजाएँ दे के उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से आउट कर लिया। तो शाह साहब आ जाते हैं, वो अच्छा एक तो ना सिर्फ ब्रिज का काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे पॉलिसी इंगेजमेंट में वो हेल्पफुल होंगे। मामला फहमी होती है ना शाह खबर साहब, आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क कर लूँ। मामला फहमी बहरहाल इस मौके पे चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। चाहिए मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। और बाहम जो अच्छे लोग हैं, जो कि मुनासिब लोग हैं, जो कि ज़रा मयाना रवि रखते हैं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी उनको सामने लाना चाहिए ताकि मामलात पैचअप हों और हम आगे निकल जाए। लाल साहब, आपकी हुकूमत तो खुश होगी कि अगर 27वीं तरमीम लानी है तो उससे पहले अपोजिशन सारी स्टीम रोल हो जाए। नदीम साहब, बात किसी भी तरमीम की या ये नहीं है। बात बुनियादी तौर पर यह है कि 9 में तो हुआ। अब ये तासर पीटीआई देने की कोशिश करती है जैसे 9 में कोई होक्स है, जैसे 9 में कोई बनाई हुई चीज़ है। वाज़े बात है और ये एडमिटेड फैक्ट है कि एक शख्स गिरफ़्तार हुआ जो इनका बानी है, और उसके फ़ौरन बाद इनकी जमात की ये पॉलिटिकल फेसेस इन्हीं के जमात के कारकुनान को लेके, इन्हीं की जमात के झंडे लेके शहर शहर में बाहर निकले। और ये अजीब इत्तफ़ाक़ है कि शहर शहर में फ़ौजी अमलाक पर ही हमला हुआ, चाहे वो सियालकोट था, चाहे वो रावलपिंडी था, चाहे वो लाहौर था, चाहे वो पेशावर था, चाहे वो मियांवाली था, चाहे वो चकदरा था। इन सब जगहों पर इनके ही लोग निकले। इन सब जगहों पर इत्तफाक ये कहते हैं हमारी गलती नहीं है। 200 के करीब इंस्टॉलेशन सर, ये इन सब लोगों ने बाकायदा प्लान के तहत ये हमला किया। और इमरान खान साहब ने अगले दिन बाकायदा कोर्ट में कहा कि अगर तकरीबन उनकी आपको वीडियो निकालने होंगे, मुझे हाथ लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। वो तो जब 8-9 दिन बाद उनको समझिए, उन्होंने समझ रहे थे कि मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं कोई जीत ले गया हूँ या वट एवर। 8-9 दिनों बाद फिर उनको जब समझ आई कि तो पानी सर से गुजर गया है और ये तो चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, देखें जिसने किया उसने खुद किया। अब ये भी आप इस पे भी बात कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि आप लोगों को उकसाएं, आप लोगों को बाहर लेकर जाएं। और ये अजीब इत्तफाक की, अगर आप कहते हैं इत्तफाक है और लोगों ने खुद किया, तो अजीब इत्तफाक है कि इन सारे शहरों में आपके ही कारकुनान आपके ही झंडे लेके जगह जगह इत्तफाकन वो फौजी अमलाक पर हमला कर रहे हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। बिलाल साहब, देखिए जो मियांवाली एयर बेस पे जिन्होंने आग लगाई, या चकदर्रा पे हमला किया, या बाला हसार पे हमला किया, या कोर्ट कमांडर हाउस के ऊपर अटैक किया, मैं उसको किसी एक्शन को जस्टिफाई नहीं करूँगा। मैं उसको कहता हूँ ये यौम से गलत काम किया गया। लेकिन फिर आपको किसी सब इंस्पेक्टर के मेज़ के नीचे छुपे हुए की गवाही नहीं लेनी चाहिए थी। वहाँ पे आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस होनी चाहिए थी। उसकी बुनियाद के ऊपर जो भी इन्वॉल्व था उसको पनिश करते, बाकियों को रगड़ा ना लगाते। 4-6 महीने किसी ने जेल काट दी थी, वही रगड़ा काफ़ी था। फिर आपको एक्चुअल जाना चाहिए था कि ये बंदा एक्चुअली इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं उसमें होनी चाहिए थी। अभी जब आप सब इंस्पेक्टर की गवाही के ऊपर साइन देंगे ना, तो पॉलिटिकल मोटिवेशन। मैं नदीम साहब, मैं किसी भी स्पेसिफिक केस के ऊपर, उसके फैक्ट्स के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि फ्रैंकली आई डोंट, मैं कहूँ कि आपके सामने मैंने एक केस पढ़ा हुआ है, आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि इस केस में लीगल टेक्निकलिटी ये वो। मैं तो आपको एक ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, पीटीआई ने प्लान के तहत, इनके लीडर्स ने और इनके कारकुनान ने ये हमले किए। ये हमले उन्होंने शहर शहर में किए, ये प्लान था। बाद में इसका तकरीबन इमरान खान ने उसकी कामयाबी की एक स्टेटमेंट अगले दिन जारी की। अब उसके बाद मैं बिल्कुल आपसे इस हद तक इत्तफाक करता हूँ कि देखिए, जो भी बेगुनाह है उसे रिहा होना चाहिए, और जो मगर जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा होनी चाहिए। उसके अंदर अगर ऊंच नीच है तो वो आगे भी लीगल फोरम्स मौजूद हैं, वो पूरी हो जाएगी। मगर इस बात में कोई शक नहीं है मेरे जहन में कि पीटीआई ने प्लान के तहत ये किया। ये बिल्कुल इत्तफाक या कोइंसिडेंस नहीं है कि पीटीआई के ही लोग शहर शहर में उन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पर जाके फौजी अमलाक पर हमला किया। ये इत्तफाक नहीं होता। इत्तफाक होता अगर एक शहर में या सिर्फ जिना हाउस में हुआ था। ये शहर शहर में हुआ है, पूरे मुल्क में हुआ, और ये इनका बाकायदा प्लान था। तो मैं सब 2 साल से कितना अर्सा हो गया होगा, मई से लेकर अब तक अर्सा, वो तो उन्होंने जेलें काट ली हैं। मेरे ख्याल है आमतौर पर अगर किसी ने कोई धिंगा मुश्ती की होगी तो इतनी सज़ाई मिलती है उसको। तो इस प्रोसेस का कोई एंड रिजल्ट भी तो होना चाहिए कि कहाँ जाके कंक्लूड होना। अभी तो ओपन एंडेड ही नजर आता है। देखिए, कोई कंक्लूड करना चाहता ही नहीं है। बुनियादी तौर पे अगर कंक्लूजन की तरफ होता तो जिससे आपने पिन पॉइंट किया था, आप पकड़ के लोगों को विक्टिमाइज़ ना करते। मतलब इसकी छोटी छोटी मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान की टीम में गार्ड है बंदा हाफिज़ अरशद, वो उस दिन मौजूद था। बनी गाला ज़मान पार्क से निकला, दुआ करा के खान साहब जहाँ से अरेस्ट हुए उठाए गए, वो वहाँ पे मौजूद। उसे आज सज़ा दी है 10 साल। किस कानून कायदे के तहत दी है? अफजाल अजीम पहाड़ एक वकील है,
उसे इससे पिछले राउंड में 10 साल सज़ा दी। वो उस दिन 9 मई को इमरान खान साहब के साथ मौजूद था। 9 मई से लेके 12 मई तक, जब तक खान साहब रिहा नहीं हुए, वो यहीं रहा। आपने किस कानून कायदे के तहत सज़ा दी? मैं ये समझता हूँ कि जो सीनियर एलिमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उनको थोड़ा आगे आना चाहिए ताकि ये जो हीटेड माहौल है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और देखिए, ये सारे मामला पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसमें ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हैं वो पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है और वो उनको हॉन्ट करती रहेगी। लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, आप अपने रवैयों से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि मामला थोड़े से जो है वो आगे बढ़े हैं और मुफाहमत हो। दूसरी चीज़ जो अभी आप बात कर रहे हैं ना कि जो सज़ाएँ हुई हैं, उसमें 2 सेट्स हैं एक्यूज़ के। एक वो हैं जो कि मौके से पकड़े गए, जिनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं या फुटेजेस हैं, जिनको फोरेंसिकली एस्टेब्लिश करके साबित कर दिया गया है। जिस पे एतराज़ ज़्यादा हो रहा है ना, वो ये, जैसे भी कुछ ख़वातीन और हज़रात का जिक्र किया कि वो मौके पे मतलब कैसे हो सकता है कि मुख्तलिफ जो लोकेशन उसकी कहीं और एस्टेब्लिश हो रही है, वो बेसिकली होता है मुजरिमाना साजिश और एयानत जुर्म। लेकिन मुजरिमाना साजिश और एयानत जुर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस होनी चाहिए। वो एविडेंस इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि वो 3 स्पेशल ब्रांच या पुलिस के अफसरान हैं या ऑफिशल्स हैं, वही हर केस में जाके कहते हैं जी कि हमारे सामने वो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, और उसको आप एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के उसमें भी कर सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी कह रही है जी कि ये चूँकि आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि साजिश हमने सुनी और हम गवाह हैं। वो बड़ी वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होती है। तो जहाँ तक कि वो लोग जो कि जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिनकी मौजूदगी उधर नज़र आ रही है, उसमें अभी हालिया तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी जजमेंट दी है नूर मुकद्दम केस में। उसमें उन्होंने जो रिकॉर्डिंग्स हैं और ख़ास तौर पे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स, अगर वो वाकई उसमें टेम्परिंग नहीं हुई है, उसका फोरेंसिक जो है वो हुआ हुआ है, तजिया हुआ हुआ है और पॉजिटिव आया हुआ है, दैट इज सफिशिएंट। उसके लिए आपको किसी झूठे गवाह को गढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एडमिसिबल एविडेंस है। उसको उन्होंने कहा है कि ये साइलेंट एविडेंस है। तो बजाय इसके कि आप प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन जो है वो झूठे गवाह इकट्ठे करे, पीटीआई तो यही मुतालबा कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने मेयर साहब नहीं बोला। देखिए बात ये है कि अब जो जैसे मैंने अर्ज किया ना, ये 2 सेट के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि मौके पे उनकी मौजूदगी नज़र आ रही है, उनको सजाएं हुई में। साजिश मुजरिमाना जो होती है या अयानत या जो कॉन्स्पिरेसी होती है, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी भी, तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार जो प्रोसिक्यूशन ने जो ये कह रहे हैं वो बड़ी मजे की है। वो मेरा ख्याल है काफ़ी मुज़क्का खेज़ है। चक्री में एक मीटिंग हो रही थी, तो वो पुलिस वाले का मुझे पता चला एक बाखबर जरिए से ना, मतलब हम अपने रिपोर्टर की ऐसी खबर नहीं मानते जिसमें बिल्कुल ही सर पे है ना जिसको, तो वहाँ से सजाई होना तो सर बड़ा क्वेश्चनेबल है। सर शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने कहा सीनियर एलिमेंट्स को इंगेज करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। शाह साहब हो सकता है कि वो इस पोजीशन में हो कि वो आवाज़ बन सके पार्टी की मामलात के लिए, कोई मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए। पहली बात तो ये जी, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि किसी भी जुर्म के अंदर जो शख्स बेगुनाह हो वो तो रिहा होना चाहिए, और जो गुनाह जिसने किया हुआ है उसको सज़ा होनी चाहिए। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा साथ साथ, मुझे थोड़ा बहुत याद आता है, हम अपोजिशन में थे तो किस तरह के केसेस इमरान खान से साहब ने ना सिर्फ ओवरसी करवाए, किस तरह की थानेदारी उन्होंने ओवरसी की बतौर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म, मगर किस तरह के भोंडे और भयानक केसेस उन्होंने। आप राना सनाउल्लाह साहब की एक मिसाल ले लीजिए। बहरहाल तो इसलिए जब वो इस तरह के मुतालबे आते हैं तो मुझे फिर थोड़ी सी वो पुरानी याद भी आती है। मगर दूसरी बात जो है नदीम साहब, देखिए आप कहते हैं ना, मैं बिल्कुल शाह साहब की बात से आई अंडरस्टैंड वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम। हम असेंबली के अंदर उमैर साहब हैं, दीगर और साथी, हम उनके साथ पीटीआई के अक्रॉस द आयल स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर और जगहों पर कौमी इशूज़ के ऊपर एक इंगेजमेंट होती है जिस तरह होनी चाहिए। मगर आज भी बदकिस्मती से आई डोंट थिंक, सच्ची बात है, उमैर साहब रिप्रेजेंट्स पीटीआई इवन टुडे। आई विल टेल यू हु डज रिप्रेजेंट पीटीआई। आज पीटीआई आज भी उसकी नुमाइंदगी अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जो आज से 3 हफ्ते कबल ही तकरीबन ऐसे अल्फाज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी अफवाज के मुतल्लिक़ अदा किए जो भारत करता है, जो मोदी करता है। उनने ऐसे अल्फाज अदा किए जो मैं आपको गुजारिश भी नहीं कर सकता कि आप फिर से प्ले करें। वो सीएम है केपी के,
उनके अल्फाज को आज भारत FATF के मुकदमे के अपने मुकदमे के लिए उनके अल्फाज को कोट कर रहा है, और आज भी वो शख्स CMKP है, आज भी वो अफवाज और दहशतगर्दी के मुतालिक वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे तो वो चेंज ऑफ माइंड सेट एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, एट द कोर लेवल नहीं नजर आता। हाँ, आपने पिछले 1 साल के अंदर, चाहे वो फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, स्पीकर साहब की क़यादत के अंदर जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद इन सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी इन कैमरा, पहलगाम वाक़े के बाद जब हमें पता था भारत ने इजारियत करनी है, एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, बार बार PTI नहीं आई, ये उठ के गई। तो देखिए, अब आप हम इससे ज्यादा तो नहीं किसी की तरफ हाथ बढ़ाया जा सकता, आपको भी कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट और ये रवैया